प्रशासनिक सेवा में काम करने का दिलचस्पी खासकर बिहार के लोगों में ज़्यादा होता है और इसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर पर करते हैं। चाहे वह गांव में कोई भी बच्चे हों, उनको एक तरह से आईएएस का जो क्रेज़ है और बीपीएससी में जो निकालने का जो क्रेज़ है, तो कई अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे कि बीपीएससी यूपीएससी प्रशासनिक सेवा का तैयारी बिहार में कहाँ होता है। तो हम सोचे डायरेक्ट इनके जो तैयारी कराते हैं उन्हीं लोगों से मिलवा दिया जाए। तो हम अभी मेरे दाहिने साइड हैं पारसनाथ सर और बगल में हैं एलके झा सर और बगल में हैं बी नारायण सर। तो ये तीनों शिक्षक हैं और अभ्यर्थी लोग अभी सुन रहे होंगे। तो अभी हम बात कराना चाहेंगे सर, इसकी तैयारी में जिस प्रकार से बच्चे एकदम जो आते हैं तो पटना में खोजते रहते हैं कोचिंग, मगर क्या उन लोगों का सही मार्गदर्शन कहाँ मिल सकता है, कहाँ पे मिल सकता है? देखिए, सही मार्गदर्शन के लिए अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। अच्छे शिक्षक जो है बहुत से कोचिंग संस्थान में नहीं मिलते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोग खोज लेते हैं। इतना जितने भी आते हैं नए स्टूडेंट, वो पूर्ववर्ती छात्र जो यहाँ पढ़ करके जाते हैं इंस्टीट्यूट से, उनसे पूछते हैं कि हम कहाँ पढ़ें। तो वो लोग आ करके इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में आकर के दाखिला लेते हैं और सफलता प्राप्त करके जाते हैं। अभी देखिए, हम लोग के 64वीं का इंटरव्यू चल रहा है, 65वीं का मेंस हुआ, फिर 66वीं बीपीएससी का हम लोग मेंस की तैयारी करा रहे हैं और 67वीं बीपीएससी के लिए पीटी की तैयारी करा रहे हैं। तो उसमें जो है अच्छे शिक्षक, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और वो पास करते हैं, यहाँ से लड़कों को पास कराते हैं, बताते हैं, आ करके समय समय पर वो गाइड करते हैं कि किस तरह से तैयारी किया जाए। और साथ में मैं जो है हमेशा छात्रों को, छात्र एवं छात्राओं को बोलता हूँ कि समय प्रबंधन का ध्यान दो। समय प्रबंधन अगर रहेगा निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये पारसनाथ सर बता रहे थे, हम एलके झा सर से पूछेंगे यहाँ क्या क्या चीज़ का तैयारी होता है सर? यहाँ पर तो बीपीएससी और यूपीएससी की संपूर्ण तैयारी होती है। सब्जेक्ट वाइज अगर जैसे एलएसडब्ल्यू और हाँ, तो हम लोग के यहाँ सब सब्जेक्ट ऑप्शनल में, जैसे पारसनाथ सर पढ़ाते हैं आपको एलएसडब्ल्यू, जी, फिर बी नारायण सर पढ़ाते हैं जो आपको हिस्ट्री, फिर प्रदीप सर पढ़ाते हैं आपको एंथ्रोपोलॉजी, फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है सो हमारे डॉक्टर पारसनाथ सर पढ़ाते हैं। तो सब यहाँ पर अलग अलग, फिर जीएस में हर एक पार्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। यहाँ पर जीएस में 7 पार्ट है, सबके लिए अलग अलग टीचर हमारे यहाँ हैं। इसलिए विद्यार्थी को यहाँ पर चुनने में सहूलियत होता है कि जो पार्ट पढ़ना है उतना ही का फी दे के आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। बी नारायण सर से एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ साइंस टेक के लिए अलग टीचर हैं, अब हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी के अलग है, इकोनॉमिक्स, करंट, स्टैटिक्स के लिए अलग है। और सबके लिए अलग अलग फ़ी हम कर दिए हैं क्योंकि स्टूडेंट को जो है परेशानी ना हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी को साइंस टेक पढ़ने का मन है तो हमारे यहाँ 2500 रुपया फ़ी अपना दे करके पढ़ लिए। इसी तरह से करंट अफेयर्स का है, तो इससे लड़कों को सुविधा काफ़ी यहाँ मिलती है, इसलिए लड़के मेरे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। काफ़ी 2500 फीस है। कितना फीस है? फी यहाँ देखिए 18,500 है, वन टाइम 15,000 है। लेकिन बहुत से मान लीजिए कोई लड़का चाहता है कि नहीं हमको साइंस टेक पढ़ना है या करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, तो कोचिंग में तो ऐसी सुविधा नहीं है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे यहाँ सुविधा है कि आप पार्ट करके पैसा देकर पढ़ सकते हैं। एलएसडब्ल्यू का सर आप हैं, तो एलएसडब्ल्यू में क्या ऐसा महत्वपूर्ण है कि उसमें छात्र जैसे ग्रेजुएशन और पीजी स्तर पर, कॉलेज स्तर पर इसका उतना डिमांड नहीं होता है, मगर यहाँ आने के बाद प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कॉलेज स्तर पर इसका डिमांड कम है, लेकिन जैसे ही आप बीपीएससी की तैयारी करने आएंगे तो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू हो जाता है। इसके पीछे कारण ये है अधिक से अधिक स्टूडेंट की सफलता। सबसे ज़्यादा सफल एलएसडब्ल्यू से ही छात्र होते हैं। हम मोर देन आप देखेंगे कि 40 से 45% स्टूडेंट एलएसडब्ल्यू से ही सफल होते हैं और यही विषय रखकर। इसके पीछे कारण है कि यह अप्लाइड है, इसमें लेबर लॉ पढ़ना पड़ता है, सोशल प्रॉब्लम और इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो सरकार योजनाएं चला रही है उसी के बारे में लिखना होता है। इसलिए अधिक नंबर आता है, अधिक स्टूडेंट रखते हैं और अधिक सफलता भी प्राप्त करते हैं। और इसकी महत्ता भी और सबसे, क्योंकि उसमें प्रशासनिक सेवा में सीधे धरातल पे काम करना होता है, तो एलएसडब्ल्यू का बिल्कुल डायरेक्ट एकदम जो यहाँ हमारे यहाँ बच्चे एलएसडब्ल्यू पढ़ करके जा रहे हैं वही जा करके प्रशासन में उन्हें काम ही करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, अब कैसे लागू होगा यहीं पढ़ लेते हैं तो वहाँ उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। साथ ही सरकार योजनाएं चला रही हैं, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चल रहा है, बहुत अच्छा, 7 निश्चय योजना, ये सब एलएसडब्ल्यू में पढ़ना है और यहाँ पढ़ करके जाते हैं तो उनको काम करने में दिक्कत नहीं होता, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में जाए या किसी अन्य सेवा में जाए, उनको पहले ही यहाँ से पढ़ करके वो निकल कर जाते हैं।
वैसे ही इतिहास और पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन। सर ऐसे इतिहास के शिक्षक बैठे हुए हैं बी नारायण सर, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा सर कि इतिहास में भी लोग ज़्यादा रुचि दिखाते हैं इसके बाद लेने में, तो उस पर कैसे आप लोग पढ़ाते होंगे अभी छात्रों को? मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतिहास एक सार्वभौमिक विषय है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या अदर स्टेट के पीसीएस की तैयारी करें, इनकी अहम भूमिका है। इनकी भूमिका पीटी में है, मेन में है, ओरल में है, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह कहूँ, दैनिक जीवन में भी इनकी भूमिका है। आप यदि सफल प्रशासक बनना चाहते हैं तो आपको इतिहास समग्र जानकारी देती है। क्यों? प्रशासन में इनकी इतनी अहम भूमिका है। आप वैदिक काल को देखिए, मौर्य प्रशासन को देखिए, गुप्त प्रशासन को देखिए, मुगल प्रशासन को देखिए। अंग्रेजी सरकार के दौरान जितने भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ की गई, इन्हीं सारे चीज़ों का निचोड़ वर्तमान के प्रशासन में डाला गया है। इसलिए इतिहास की प्रासंगिकता बनी हुई है, और आप यदि चाहते हैं कि इतिहास में रखूं तो आप एक सफल प्रशासक की भूमिका निभा सकते हैं। मेरा कहना ये है, इतिहास कोई लंबा सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास भले ही सिलेबस इसका बहुत लंबा हो, लेकिन बहुत सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना पड़ता है। मात्र 100 क्वेश्चन पढ़ करके आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये मेरा 22 साल का अनुभव है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने देखा है। हजारों छात्र मेरे पढ़ाए हुए अभी अच्छे अच्छे पदों पर है, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप ज़रूर इतिहास रखें, इतिहास पढ़ें, प्रशासन को समझें, और अपने प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभावें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं आज रूबरू हो रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद। बी नारायण सर इतिहास के शिक्षक हैं, इसलिए इतिहास पर अपना बता दिए। और ये भूगोल सर, आप भूगोल हाँ, आप पढ़ाते हैं भूगोल सर? जी। मैं डॉक्टर पारसनाथ, ज्योग्राफी का भी मैं कोचिंग चला रहा हूँ। इससे मैं पीएचडी किया हूँ, और मेरी 2 ये बुक चलती है ज्योग्राफी की, एक ऑप्शनल के लिए, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। पढ़ा रहे हैं सर यहाँ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं हज़ारों स्टूडेंट मेरे यहाँ से पास करके गए हैं। और मैं कई हजार छात्रों को यहाँ पढ़ाया। अभी कितना छात्र पढ़ रहे होंगे सर? अभी तो ये देखिए, लॉकडाउन 4 तारीख को खुला, उसके बाद से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि 200 के करीब में लड़के आए हैं। और इन बाकी लड़के जो है आने वाले हैं, सब रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं पीटी के, उसके बाद से फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे। टेस्ट की प्रक्रिया क्या रहती होगी सर एलके झा सर? नहीं, सब विषय का यहाँ पर अलग अलग टेस्ट है। तो संपूर्ण पेपर वाइज यहाँ पर हम लोग हर सैटरडे को ऑप्शनल का टेस्ट लेते हैं, हर संडे को जीएस का टेस्ट लेते हैं। तो हम लोग का टेस्ट भी बहुत कारगर रहता है यहाँ पर। हाँ, 8 PM से लेकर के 11 PM तक हर सैटरडे, 8 AM से लेकर के 8 PM तक, 8 AM से 11 AM तक जो हम लोग सैटरडे संडे टेस्ट का ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इंटरव्यू की भी यहाँ पर आप लोग जैसे बैठा कर लेते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं, तो उसकी भी तैयारी है? हाँ, इंटरव्यू का भी मैंने यहाँ कोचिंग है तो संपूर्ण है, इसलिए पीटी का तैयारी, मेन का तैयारी और इंटरव्यू का तैयारी हम लोग संपूर्ण रूप से विद्यार्थी को करवाते हैं, जिनको उनको सफल होने में काफ़ी सुविधा होता है। चलिए, बीपीएससी का मैं उस सभी अभ्यर्थियों का मुद्दा कवर करते रहता हूँ, उसी दौरान कई शिक्षकों से भी मिलना होता है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि तमाम तरह के खबरों और तमाम तरह के मुद्दे हम लाते रहेंगे झकास भारत पर, और तमाम तरह के जो ये शिक्षक हैं जो तैयारी कराते हैं, तमाम तरह के ये अभी जी लेखक भी हम लोग हैं। अच्छा, लेखक भी हैं। हाँ। चलिए, पारसनाथ सर लगभग 1 दशक से ज़्यादा का सफ़र है। 7 बुक लिख चुके हैं अभी तक हम। जी जी। हाँ, जीएस का 3 पार्ट लिखा हमने, भूगोल का 2 और एलएसडब्ल्यू के 2 ठो बुक हमारी चलती है मार्केट में। अभी मैं साइंस टेक लिख रहा हूँ, और फिर आपको करंट अफेयर्स की जो मार्केट। मैं आपके बुक पर अगले भाग में मैं चर्चा करूँगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि झकास भारत देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। और झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।